डेवलपर्स, वेब डेवलपमेंट के इस कंप्लीट फ्री कोर्स के थर्ड सेशन में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। हमने अब तक के वीडियोस में और क्लासेस में वेब सर्वर, क्लाइंट और वेब वर्किंग के बारे में जाना था और HTML को कोड करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं इस कोर्स में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और जिन्होंने भी हमारे इस कोर्स के पिछले वीडियोस को देखा है, मुझे उम्मीद है कि आपने उस टॉपिक्स में जो भी बनाए हुए काहूट के क्विज़ेस हैं उनको अटेम्प्ट ज़रूर किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस क्लास 3 सेशन 3 में चलते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको HTML5 और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, कॉमन HTML टर्म्स जो भी हम यूज़ करेंगे और एक HTML के डॉक्यूमेंट जो भी होता है उसके स्ट्रक्चर को हम कोड करके प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को कोड करने के लिए यूज़ किया जाता है और वेब ब्राउज़र्स को HTML के कोड को कन्वर्ट करके वो वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले करता है और वेब ब्राउज़र सिर्फ HTML5 का कोड ही समझ सकता है। अब सवाल आता है कि HTML को हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्यूमेंट मार्कअप के बारे में तो जानते ही होंगे। डॉक्यूमेंट मार्कअप का मतलब ये होता है कि आप एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करते हैं। जैसे कि आप अपने नोट्स में येलो इंक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते होंगे और रेड इंक से हेडिंग्स को मार्क करते होंगे। इसी चीज़ को हम मार्कअप कहते हैं। तो HTML भी एक ऐसा ही एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये HTML अपने एलिमेंट्स के ज़रिए से, जो कि टैग्स और एलिमेंट्स के ज़रिए से वो वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देता है। उसके एलिमेंट्स जैसे कि टेबल्स, फॉर्म्स, लिस्ट, हेडिंग और जो दूसरे फॉर्मेट्स होते हैं PDF, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, ये सारे फॉर्मेट्स भी ये वेब पेजेस में एम्बेड करते हैं। HTML5 दूसरे सारे ब्राउज़र्स जैसे कि जो कि नए वर्जन्स के हैं वो सारे ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है। तो ये रहा HTML5 के बारे में। अब हम चलते हैं उसकी एक थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जब इंटरनेट आया था तब लोग सिर्फ रिसर्च और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए पेजेस बनाते थे। तब HTML टैग्स सिर्फ पेज को लेआउट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते थे और इसमें बहुत सारे टैग्स नहीं होते थे। ये इतना डायनामिक और इतना यूज़फुल नहीं होता था। लेकिन जब कमर्शियल यूज़ के लिए ये सारे लोग इस HTML को यूज़ करने लगे, तब डेवलपर्स ने HTML में टैग्स, बहुत सारे टैग्स जो कि कॉमनली यूज़ हो सकते हैं जिससे कि वेब ब्राउज़र्स उसको समझ सकते हैं, इस सब के लिए उन्होंने HTML5 को डेवलप किया है जो अब हम वेब पेजेस को कोड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये रहा एक थोड़ा बहुत हिस्ट्री, जो कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री है HTML5 की। चलिए अब हम इन HTML के टैग्स के बारे में जानते हैं। शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये जो टैग्स हैं और टर्म्स हैं वो आपको बहुत स्ट्रेंज लगेंगे, लेकिन बाद में आप जब इस सब से फेमिलियर हो जाएंगे कोड करके, तब HTML आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आपके सामने आप खुद एक वेब पेज कोड कर सकते हैं। तो HTML को समझने के लिए 3 कॉमन टर्म्स, जो कि कॉमन टर्म्स होते हैं HTML के, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो है एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो है जो कि एक वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि HTML में हमारे पास हेडिंग के टैग्स हैं जो कि H1 to H6, ये एलिमेंट है। पैराग्राफ, ये भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग, डिविजन, ये सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा जाता है और ये जो सारा जो एलिमेंट होता है लेस देन और इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन को मिलाकर उसको हम एक टैग कहते हैं। टैग्स ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ से हमारा टैग स्टार्ट ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज। ओपनिंग टैग सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा जाता है एलिमेंट को, और क्लोजिंग टैग में एक स्लैश होता है जिससे कि वेब पेज को, ब्राउज़र को पता चलता है कि ये हमारे टैग का एंड है, क्लोज्ड है। अब एट्रीब्यूट्स
एट्रीब्यूट्स वो है जो कि एलिमेंट के बारे में एडिशनल जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट वो एलिमेंट को क्लासिफाई करता है, आईडी एट्रीब्यूट जो कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। तो ये रहे 3 कॉमन टर्म्स। इसको जानने के बाद अब हम HTML के स्ट्रक्चर को जानेंगे और उसको कोड करेंगे। चलिए मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को कोड करके दिखाऊंगी और इस ईच टैग और एलिमेंट के मतलब और ये क्यों वेब पेज में यूज़ किया जाता है इस सब के बारे में बताती हूँ। तो चलिए अब हम अपने codepen.io वेब ब्राउज़र पर चलते हैं। तो चलिए मैं अब codepen.io में आ चुकी हूँ। तो आप भी codepen.io में लॉग इन कर लीजिए और इस ये जो HTML एडिटर है यहाँ पर आ जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो HTML का कोड लिखा है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप भी मेरे साथ इस बेसिक स्ट्रक्चर को साथ ही में करके समझ लीजिएगा। तो ये है बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो है डॉक टाइप HTML, ये टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे वेब ब्राउजर को पता चल सके कि हम कौन से वर्जन का HTML यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम HTML5 यूज कर रहे हैं, तो हमारे वेब ब्राउजर को पता चल जाएगा कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टैग है HTML टैग। दिस टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये जो HTML का टैग है ये हमारे जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, उसके बिगिनिंग के बारे में बताता है और हम लास्ट में इस टैग को क्लोज करते हैं। ये एक हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है। नेक्स्ट लैंग्वेज, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश। हम यहाँ पर ये हम लैंग्वेज को स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि आप भी इसको लिखेंगे, लेकिन ये जो कुछ भी आप इस HTML टैग के अंदर लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे, ये कंटेंट हमारे वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हेड टैग। हेड टैग जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है टॉप, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप पार्ट को डिस्प्ले करता है। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा, यहाँ पर मैंने मेटा कैट सेट UTF-8 लिखा है, तो आप भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आप UTF-8 ही यूज कर सकते हैं। तो ये है हेडर टैग। आप इस हेडर टैग को यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। जो टाइटल टैग है वो हेड टैग के अंदर आएगा। अब स्लैश डाल के इस हेड टैग को यूज ये कर सकते हैं। यहाँ हम अपना वेब पेज का टाइटल लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ या अहमद एकेडमी। तो ये जो टाइटल है वो आपके इस टैब, यहाँ पर आप टैब देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, तो इसीलिए हम टाइटल टैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट बॉडी टैग है। ये जो बॉडी टैग है यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके वेब पेज का कंटेंट बनेगा। जैसे कि H1 टैग, H1 टैग हेडिंग टैग है, जहां पर आप अपने वेब पेज का हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वेलकम टू, तो आप यहाँ पर लाइव ये सब देख सकते हैं नीचे। इसीलिए हम बिगिनिंग के लिए हम बिगिनर्स के लिए आप ये जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करेंगे। वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे ये सारा कुछ आपके नीचे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये रहा हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग जो है H1 से H6 तक है। अगर H2 टैग आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ मैं वेलकम लिखती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा डिस्प्ले होगा यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप H3, H4, H5 छोटे होते जाएंगे स्मॉल साइज में। तो आप हमारी जरूरत के मुताबिक हम इस टैग्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग जो है पैराग्राफ टैग है। यहाँ पर आप अपने पैराग्राफ, वेब पेज के अगर पैराग्राफ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस टैग को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले हो चुका है। तो ये हमारा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हमने यहाँ पे एंड कर दिया और फिर हम हमारे बॉडी के टैग को एंड करेंगे, फिर हमारे HTML के टैग को एंड करेंगे। तो ये रहे बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। फिर आप सेव कर दीजिए। आप यहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज 1 मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो ये है बेसिक HTML का टैग, बेसिक स्ट्रक्चर जो आप
हर एक वेब पेज को कोड करने के लिए यूज करेंगे। तो ये सारे टैग्स किस लिए यूज होते हैं सब कुछ हमने जान लिया है, थोड़े बहुत टैग्स के बारे में हमने सीखा है, लेकिन आगे की क्लासेस में हम HTML को इन डिटेल सीखेंगे और सारा कुछ भी फॉर्म्स डालते हैं आप, लिस्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, वो सारा कुछ हम लाइव डेमो के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि हम अपने जो भी हमारे कोर्सेस लेते हैं, पढ़ते हैं, उनको हम एक क्विज देते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्विज है वो आप काहूट में जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पासवर्ड और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। So, do subscribe this channel. Thanks for watching. Thank you.